तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं किंच किंच सा है ना, किंच सा कहाँ पर आया, 12वां। किंच सा कहते हैं यहाँ पर उत्कर्ष दर्शनम पारतंत्यम च स्वस्य हीनत्वम दुख कारणम प्रसिद्धम तद अभावात न परमात्मा दुखी, है ना। यहाँ पर कहते हैं पर, क्या बोलते हैं, कहते हैं पर उत्कर्ष दर्शनम, दूसरे का उत्कर्ष हो गया, है ना। देवदत्त के सामने यज्ञदत्त का उत्कर्ष हो गया, तो कहते हैं पर उत्कर्ष दर्शन। और पारतंत्यम, देवदत्त के अधीन यज्ञदत्त रहता है, बड़े राजा के अधीन छोटे राजा रहता है, ठीक है ना। पारतंत्यम च, और श्रेय का परोत्कर्ष, और परोत्कर्ष दर्शन, और पारतंत्र श्रेय का पारतंत्र, और हीनत्वम, उससे अपने को नीचे जानना, श्रेय का अपने को हीनत्व। ये सारे हीनत्व दुख के कारण प्रसिद्धम, ये सारे दुख के कारण लोक में प्रसिद्ध हैं। कहते दूसरे का उत्कर्ष दर्शन, पारतंत्र और शो का हीनत्व, ये दुख के कारण लोक में प्रसिद्ध हैं। तद अभाव होने से, ये सारे परमात्मा में अभाव होने से ना परमात्मा दुखी नहीं होता, ना तो उसका उत्कर्ष होता है, ना पारतंत्र होता है, ना हीनत्व होता है किसी से। इसलिए परमात्मा जीव में ये सारे होते हैं, इसलिए जीव कैसा होता है, दुखी होता है, परमात्मा दुखी नहीं होता है। तथा इसी हेतु से तत्प्राप्ति पर पुरुषार्थो भविष्यति, इसलिए जीव में सारे दुख होते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। परमात्मा की प्राप्ति, स्वरूप का दर्शन ही परम पुरुषार्थ है, हो जाता है, इसलिए कहते हैं, है ना। इसलिए जीव को अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। कहते किंच और भी, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम योनुपश्यन्ति धीरा से तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। कहते हैं एक परमात्मा है, बसी है, सभी को बस में करके रहता है, संपूर्ण भूतों के भीतर अवस्थित है, एक परमात्मा है। जो परमात्मा एक है वह एकम रूपम बहुधा, एक रूप वाला होता हुआ, रूपम प्रतिरूप बहुआ, बहुत से रूपों को धारण कर लेता है, या करोति जो करता है, एक रूप को भी और बहुत से रूपों को धारण कर लेता है, एक होता हुआ बहुत से रूपों को धारण कर लेता है, रूपम प्रतिरूप होता है। ऐसी और प्रत्येक रूप में अवस्थित परमात्मा है। तम आत्मस्तम, अंतःकरण में अवस्थित जो परमात्मा, संपूर्ण जीवों के बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित है, ऐसे परमात्मा को जो जानते हैं, ये पश्यंती जो जानते हैं, धीरा तेसा उनका सुख शाश्वत सुख होता है, न इधरेशम, ऐसे अज्ञानी को शाश्वत सुख नहीं प्राप्त होता। उन्हीं के लिए, जिन्होंने वो आत्मा को जान लिया है, उन्हीं के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं होती। कहते हैं सा ही परमेश्वर सर्वगत, जो परमेश्वर सर्वगत है, स्वतंत्र है, एक है, न तत्समो अभ्यधिको व अन्योस्ति, ये गीता का वाक्य भी है ना। न तत्समो, तो उसके समान कोई नहीं है, तो उससे बढ़कर कौन होगा, ना तो उससे बढ़कर है, ना उसके समान है, ना कोई उससे बढ़कर है ना, ना अन्य। अथवा कह दिया बसी है, सर्वस्व ही जगत बसे बताते, बसी है ही संपूर्ण जगत, इसका संपूर्ण जगत इसके बस में रहते हैं, इसलिए सबको अधीन करके रहते हैं, इसी बसी है, सभी को शासन करने वाला है। कुत्ता किस हेतु से, इसी हेतु से कहते संपूर्ण भूतों के भीतर अवस्थित है, सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण भूतों के भीतर अवस्थित है। कहता है इसी हेतु से एक है, एकमेव सदा एक रस आत्मा को, सदा एक रसम आत्मा को, ऐसी आत्मा को, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप आत्मा को, नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि के भेद वश से, उपाधि ऐसे विशुद्ध विज्ञान स्वरूप परमात्मा को कहते नाम रूपादि जो अशुद्ध है, ऐसे उपाधि भेद के वश से बहुधा अनेक प्रकार को या कर लेता है, ऐसे परमात्मा को नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद के वश से, है ना, ऐसे बहुत प्रकार से अनेक रूपों को, अनेक प्रकार को जो बना लेता है वह परमात्मा कहते
स्व आत्म सत्ता मात्र अचिंत शक्तिवत्वात्। क्यों बना लेता है? कहती स्व आत्म सत्ता मात्र से, अचिंत शक्ति वाला होने से। ये परमात्मा कहते हैं अचिंत शक्ति वाला। वहां पर कहते हैं बालाग्र सतभागस्य सतिता कल्पितस्य च पुनः भागो जीव सविज्ञेय सच अनंत्या कल्प्यते। तो जो ऐसा जीव है वो भी अनंत सामर्थ्य वाला है, तो ये तो परमात्मा है, तो अनंत अचिंत शक्ति वाला होने से। और भगवान भास्कर ने भी लिखा है कि अचिंत शब्दानाम अचिंत शक्तित्वात्, शब्दों की शक्ति कैसी होती? अचिंत होती, अचिंत नहीं होती है। इसलिए वो सुषुप्ति में ही जो सोए हुए व्यक्ति को जगा देती है, जगा देते हैं। भाई शब्द ज्ञान भी करा देता है ना। ज्ञान हो जाता उत्तम अधिकारी को, तो शब्दों में अचिंत शक्ति, अचिंतनीय शक्ति रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तम ऐसी आत्मा को, तम आत्मस्तम ऐसी उस अंतकरण में, कहते स्वशरी हृदय आकाश में, बुद्धि में, चैतन्य आकार रूप से अव्यक्त ऐसी परमात्मा को, एतत् इस परमात्मा को जो जानता है, नहीं शरीरस्य आधारत्वम आत्मना, कहते हैं इस आत्मा का शरीर आधार नहीं है ना। ऐसा अरे आत्मा का आधार शरीर नहीं, बल्कि शरीर का आधार कौन है? परमात्मा है। शरीर का आधार कौन है? परमात्मा। यदि परमात्मा इस शरीर के भीतर न रहे तो ये नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यानी क्योंकि शरीर उस परमात्मा का आधारत्व नहीं है, और बल्कि परमात्मा ही उसका आधारत्व है। और आकाश के समान व्यापक है परमात्मा अमूर्त होने से। ऐसे परमात्मा को कहते हैं आदर्शम मुखम इव तद्वत यद्वत, जैसे आदर्श में स्थित जो मुख है वो मुख आधार उसका आकाश, आदर्श उसका आधार नहीं है ना। आदर्श में स्थित जो मुख है, जैसे आदर्श उस प्रतिबिंब का आधार नहीं, मात्र प्रतीति दिखता है, मात्र भ्रांति से उसमें दिखता है। उसी प्रकार तद्वत, उसी प्रकार परमात्मा अंतःकरण बुद्धि रूप गुहा में शरीर में प्रतीत होता है, जाना जाता है ना। क्या होता है? जाना जाता है, बल्कि शरीर उसका आधार नहीं है। ऐसे उस परमात्मा को तम, ऐसे उस तम एतम परमात्मा को, ईश्वर को, आत्मा को जो एक कौन जानते हैं? तो निवृत्त बाह्य वृत्तियां, जिनकी बाह्य वृत्तियां थी इष्टाएं आदि हैं और निवृत्त हो गई हैं, ऐसे अनुपस्थित जान लेते हैं। किससे जान लेते हैं? बोलते आचार्य के उपदेश से, आचार्य आगम के उपदेश से साक्षात अनुभवंती, साक्षात जो अनुभव कर लेते हैं। ऐसे धीरा विवेकी लोग, जैसा उनका ही परमेश्वर भूताना, जो परमेश्वर हो गए, ऐसे देवभूतान देवभूता देवान अपेति, है ना। देव होकर के देवताओं की, देवभूता देवता होकर के ही देवों को एरन करता, प्राप्त करता है। पहले यहीं पर देवता बन जाता है, तब देवताओं को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो आवत, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ही हो जाता है। तो ऐसे परमेश्वर भूत, अरे यहीं पर रहते रहते वो देवता होकर फिर देवता को प्राप्त करता है। ऐसे अपने शरीर में ही आरोप हो जाता है, देवत्व गुण वाला हो, देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अपने शरीर में चिंतन करता है ना, अभिचिंतन, तभी आदि देवत्व को प्राप्त होगी। आदि देवत्व आपको प्राप्त होना है ना, तो अभिचिंतन करना पड़ती है ना। आदि देवत्व ज्ञान करना है तो उसको यहीं पर चिंतन करके उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे परमेश्वर भूतों का, परमेश्वर भूत हो गए ऐसे साधकों का शाश्वत नित्य सुख सुखम आनंद, आत्मा आनंद लक्षण वाला जो सुख है परमात्मा, उनको भक्ति होता है। कौन? उन साधकों को। न त्रेषाम, इनका अन्यों को नहीं होता। भाई आसक्त बुद्धि अविवेकी न, जो भाई विषयों में आसक्त है बुद्धि जिनकी, ऐसी उनका अज्ञानी को स्वात्म भूतम अविद्या व्यवधान हो, स्वात्म भूत जो सुख है उनको अविद्या व्यवधान होने से उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती। अब आगे कहते हैं किंचा, और भी कहते हैं किंचा, कहते हैं इदानीम, अब परमात्मा में उत्पत्ति के दर्शन करने के लिए, ज्ञान की दिखलाने के लिए अर्थ को कहते हैं, दर्शन के लिए कहते हैं किंचा। और भी क्या कहते हैं? नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान।
तमात्मस्थम यो ये नुपश्यन्ति धीरास तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। कहते हैं अनित्या नाम नित्यो, अनित्यों में वो नित्य रूप से अवस्थित रहता है। चेतना नाम चेतना, जो सभी को प्रेरणा देने वाले के भीतर वो चेतना रूप से अवस्थित, शक्ति रूप से अवस्थित रहता है। चेतृत्व है ना, ब्रह्मा आदि के भीतर वो चेतना शक्ति रूप से अवस्थित रहता है। सारे चेतन है, जीवों के भीतर वो चित स्वरूप रूप से अवस्थित रहता है। एक है बहुनाम है, कभी एक हो बहुनाम यो विदहाति कामान, एक होता हुआ बहुत से बहुनाम है कर्मियों को। कैसे कर्मियों, जो बहुत कर्मी है उन कर्मियों को जो ईश्वर है ब्रह्म है विदधाति कामान, उन कर्मियों ने जैसे जैसे कर्म करे थे उन उन कर्मों के फलों को कामान यानी कर्म फलों को प्रेक्षति विदधाति देता है। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए थे उन कर्मों के अनुसार उनकी कामनाओं के फल को देता है, कर्मों के फल को भुगाता है। वो कौन? ईश्वर रूप ब्रह्म है ना, अंतर्यामी रूप जो ब्रह्म है ईश्वर है, वही सारे जीवों के कर्मों को फल का भुगाता है, वो भुगाता है। कहते हैं ऐसे ऐसे तम उस शरीर में बुद्धि रूप गुहा में विद्यमान ऐसी आत्मा को, अंतःकरण में विद्यमान जो आत्मा को ये अनुपश्यंती साक्षात करते हैं, जो धीरा जिन्होंने उनको जान लिया, साक्षात अनुभव कर लिया, तेसा उनकी शांति उपरति शाश्वती नित्य आत्मभूता स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, न ऐसा अन्य जीवों की अज्ञानियों की नहीं होती। कहते हैं टीकाकार भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर नित्यो अविनाशी, नित्य बोलते हैं अविनाशी, अनित्यानाम विनाशी, अनित्य बोलते हैं विनाशियों को, उन विनाशियों के मध्य में अविनाशी है परमात्मा। चेतनस्य कहते हैं यहाँ पर चेतनस्य, अरे चेतनस को टीकाकार कहते हैं यहाँ पर टीका बाद में। तो कहते हैं सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पित, ये श्रुति है। सूर्य है, चंद्रमा है आदि को परमात्मा दाता ब्रह्म ईश्वर ने, दाता है ना ईश्वर ने, यथा पूर्वम जिससे पूर्व कल्प में था, जैसी सृष्टि पूर्व कल्प में थी उसी प्रकार उसी परमात्मा ने, दाता रूप परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ ने, इस विराट ने, है ना, ब्रह्मा कहो विराट कहो हिरण्यगर्भ कहो, इसको सब ने, क्योंकि ये सारे सूर्य चंद्रमा आदि किसके हैं? उसके अंग है, किसके? विराट के हैं। और हिरण्यगर्भ है तो सूक्ष्म शरीर का अभिमान देवता है ना, ये विराट है संपूर्ण शरीर का अभिमान देवता है। तो विराट के ये सारे अंगभूत हैं, ऐसे उस विराट के जो अंगभूत है उसने हिरण्यगर्भ में कहा तो विराट ने। तो सूर्य चंद्रमा आदि को धाता है परमात्मा ने, ईश्वर ने, यथा पूर्वम जैसे पूर्व सृष्टि थी उसी कल्प के संसार बना दिया, पूर्व अकल्पित बनाया, रचना कर दी इत्यादि श्रुति के द्वारा। आकृत कहते हैं आकृत अभ्यागम और आकृत अभ्यागम और कृत विप्रनाश से प्रसंग परिहारात, इससे क्या हो जाता है? जो नहीं किया उसकी प्राप्ति, जो किया उसका नाश हो गया, तो उसको बोलता है अकृत अभ्यागम दोष। ये दोष का परिहार हो गया, जैसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किया था उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति हुई है ना। यथा धाता पूर्व अकल्पित, जैसे हमने पूर्व जन्म में सृष्टि करी थी, कर्म की थी, उसी के अनुसार हमको फल की प्राप्ति हो रही है। इसलिए ईश्वर ने, है ना, ये विधान ने आकृत अभ्यागम और कृत परिणाश का दोष नहीं आता ईश्वर में। तो परिहार हो जाने से कहते कल्पांतरीय भावना को और पिलीना नाम जो सृष्टि में जो लीन हो गए, वो सृष्टि में लीन हो गए, वो पिल्ले में लीन हो गए, उनका कल्पांतरों में सजाती रूप से उत्पादा प्रतीयते देखा जाता है। जैसे यहाँ पर लोक में देखा जाता है, जैसे आज व्यक्ति ने आज कर्म किए तो जैसे स्वभाव वाले सुसुप्ति में चला गया, सारा लीन कर दिया प्रपंच को, फिर जागृत अवस्था में आता है तो उसी प्रपंच को लाकर तो उसी प्रकार उसका स्वभाव हो जाता है दूसरे दिन में भी। यदि अलग से आता तो उसको कृत विपर्णास अकृत अभ्यागम दोष हो जाता और कृत विपर्णास हो जाता है ना। तो जिस व्यक्ति का जैसा आज का दिन का स्वभाव है अगले दिन भी उसी प्रकार का स्वभाव रहता है। उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर भी जिस इस कल्प में जैसे व्यक्तियों का स्वभाव था, अगले कल्प में भी उन्हीं व्यक्तियों को मुक्त नहीं हो पाए वो, तो जो मुक्त नहीं हो पाए उनको अगले कल्प में भी उसी स्वभाव का शरीर को प्रदान कर देता है, उसी स्वभाव दे देता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो कल्पांतरीय भावों का और प्रलीनों का कल्पांतर में सजाती रूप से उत्पाद देखा जाता है, प्रतीत होता है। सा तदा स्यात्, सा
उस तदा उस काल में स्यात् होता है। यदि कहते यदि विनाशी नाम भावना नाम शक्ति शिशु लय, कहते हैं यदि विनाशी नाम विनाश होने वाले भावों पदार्थों को शक्ति शेष लय होता है, लय मान अतः शक्ति शेष स्वीकार नहीं करेंगे तो अकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। यदि कहाँ पर लीन होए, विनाश पदार्थों को कोई ना कोई अधिष्ठान तो मान लेना चाहिए, बिना अधिष्ठान के तो वो लीन नहीं होता। जैसे जैसे नहीं बौद्ध मत वाले मानते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, सर्वम शून्य, फिर शून्य से उत्पन्न मान लेते हैं। क्या मानते हैं? शून्य, जब सब कुछ नष्ट हो गया तो शून्य कैसे उत्पन्न हो गया? अभाव से भाव की मान, अभाव से भाव की उत्पत्ति। बंध्या के पुत्र से सृष्टि होती है ना, बंध्या के पुत्र से सृष्टि हो रही है समान। तो कहते हैं शक्ति शेष परिशेष न्याय मान लेना चाहिए। शक्ति शेष मतलब परिशेष। तो विनाश वाले भावों का शक्ति शेष लय सा तथा काल में स्यात् होता है ना। कहते हैं तथा उसी प्रकार से प्रलये विनश्यते सर्वम यत्र शक्ति शेषो विलीयते सो अभ्युपगंतव्य इत्यर्थ। कहता तथा उसी प्रकार से मतलब शक्ति शेष ईश्वर मान लेना चाहिए। शक्ति शेष मतलब ईश्वर अविद्या अव्याकृत, यदि वो रहेगा उसमें सारे लीन हो जाते हैं। लीन होने के पश्चात वो अविद्या किसमें लीन है? परमात्मा में लीन होती है। तो परमात्मा की बात करें जब सृष्टि का क्रम आता है तो वो अव्याकृत जो ईश्वर था अविद्या थी वो बाद में आ जाती है, फिर बाद में सबको रचना कर देती है, अव्याकृत जो ईश्वर है। कहता तथा उसी प्रकार से प्रलय में विनश्यत सर्वम सब कुछ जगत विनाश को प्राप्त होता हुआ यत्र यत्र जहाँ पर शक्ति शेष रूप से रहता है, शक्ति शेषम शक्ति शेष रहता है, विलीयते जहाँ पर विलय शक्ति शेष भी जहाँ पर विलीन हो जाती है, अंतर्यामी ईश्वर भी जहाँ पर लय को प्राप्त हो जाता है, सो अभ्युपगंतव्य उस परमात्मा को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्य परिशेषा, ये परिशेष न्याय हो जाता है। जो भी प्राप्ति हुई जिसका निषेध कर दिया आगे कोई बचा नहीं, है ना। तो ज्ञान किसमें होगा? एक परमात्मा में बचा। ऐसे घट वस्तु रखी है, बहुत से व्यक्ति थे, किसी ने पूछा किसका है ये, तो आपकी पूछी कि इसकी सबने निषेध कर दिया, तो लास्ट का बचा तो उसका ज्ञान हो जाता है कि इसी का ही है क्या नहीं। तो इसी को परिशेष न्याय बोलते हैं। तो सबका लेस हो जा, सबका किसमें अविद्या प्रकृति में लीन हो जाता है, और प्रकृति किसमें लीन हो जाती है? ब्रह्म में लीन हो जाती है। ईश्वर प्रकृति जो ईश्वर है अव्याकृत है, ईश्वर है, सारे सब जगत प्रपंच तो सुसुप्ति रूप अव्याकृत में लीन हो गए। अब अव्याकृत किस में लीन होता है? परमात्मा में लीन हो जाता है, वो अधिष्ठान है। वो अव्याकृत का और जगत का भी अधिष्ठान वो है। कहते हैं विलीयते सो अभ्युपगम, जिसमें शक्ति शेष भी जिसमें लीन हो जाता है उसको, है ना, स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते हैं बुद्धिमताम अपि ब्रह्म, बुद्धिमता कहते हैं बुद्धिमता है ना, बुद्धिमताम अपि ब्रह्म इंद्रादीनाम परमानंद अभिमुखमित्वा या बहिर्मुख चेतना उपलक्षित सापि नियंतारम गम्यति। कहते हैं बुद्धिमान जो ब्रह्मादि है, ब्रह्मा है, इंद्र आदि देवता है ना, बुद्धिमान ब्रह्मादि इंद्र आदि देवताओं का परमानंद अभिमुख, परमानंद की ओर अभिमुख उनको छोड़ करके, परमानंद को अभिमुख छोड़ करके जो बहिर्भूत होती है ना, बहिर्मुखा चेतना उपलक्षित होती है, जीवों में चेतना उपलक्षित होती है, सब है चेतना भी नियंता परमात्मा को ही बोध कराती है। जैसे लोग ब्रह्मादि तो आनंद सुख में रहते हैं, जीव आदि में जो चेतना देख रही है वो भी उसी चेतना जो देख रही है, चेतन शक्ति जो चित्त शक्ति देख रही है सारे जीवों में, वो भी परमात्मा नियंता परमात्मा को ही बोध कराने वाली है। तो आगे कहते हैं, मूल में आते हैं यहाँ पर, कहते चेतनस् चेतनानाम चेतृणाम ब्रह्मादि नाम प्राणिनाम अग्नि निमित्तम इव धाकत्वम अनग्नि नाम उदक आदि नाम आत्म चेतन निमित्तम एव चेतृत्वम अन्येषाम। कहते यहाँ पर चेतनों का या क्षेत्रीय का चेतन वाले जो सभी पिंड संगात है ना, ये ब्रह्म आदि का भी क्या पिंड संगात ही है ना,
ब्रह्मा आदि का जो शरीर है वो भी संघात पंचभूतों का बना हुआ है। तो चेतना चेतना नाम बोल रहे हैं चेतन नाम, जिनमें चेतना विशेष है, अर्थात प्रेरणा देने वाले, चेतन नाम प्रेरणा देने वाले उन ब्रह्मादियों का भी, संघातों का भी, प्राणियों का भी, प्राणी आदि को जो है वो उसमें जो चेतना है वो चेतना परमात्मा की है। उनके मध्य में भी जो चेतना दिख रही है, ब्रह्मादि शरीर में भी जो चेतना दिख रही है वो चेतन कौन है? परमात्मा की शक्ति है। जैसे यहाँ पर कहते उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि निमित्तम इव धाकत्तम अनग्नि नाम उदकादि नाम। जैसे जो अग्नि नहीं है, उदक आदि नहीं जलाते, अग्नि जैसे उदक आदि अग्नि तो नहीं है, जैसे लोहे पिंड है, लोहे पिंड है, अग्नि नहीं है, नहीं जलाता, पानी जल भी नहीं जलाता, किंतु अग्नि को निमित्त संबंध हो जाता है। किसका हो जाता है? लोहे के साथ और जल के साथ जब अग्नि का संबंध हो जाता है तो किसका फिर अग्नि, लोहे आदि भी, लोहे है अग्नि जल आदि जलाने लगता है, तो वहां पर सीधा किसका बोध कराते हैं? अग्नि ने जला दिया, है ना। लोहे ने जला दिया ऐसा नहीं बोलते, जल गया मैं, तो जल गया मतलब अग्नि ने जला दिया। तो परंपरा से अग्नि ही घृत होती है, वहां पर जल के माध्यम से किसका घृत होता है? अग्नि का ज्ञान होता है। तो कहते हैं अग्नि निमित्त ही दायकत्वम अनग्नि, जो अग्नि नहीं है ऐसे उदक आदियों का, उसी प्रकार आत्म चैतन्य निमित्त ही चेतनाम ब्रह्मादियों का चेतनत्व है आत्म निमित्त ही होता है। उसी प्रकार से अन्यों का चित्रत्व अन्यों का, जिन आदि ध्यादि संघात में चित्र दिख रहे हैं ना, वो सारे चेतन निमित्त ही चित्रित होता है। जैसे अग्नि निमित्त ही दायकत्व होता है, उसी प्रकार जो जड़ पदार्थों में जो चित्र दिख रहा है वो आत्मनिमित्त ही होता है। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं ब्रह्मादि शब्द वाच्यों का और संगातों का क्षेत्रत्व, जो क्षेत्रत्व है चेतन निमित्त है, सो अस्तित्व परमात्मा ही है, ठीक ना। अब यहाँ पर कहते हैं विमतम, कहते हैं विमतम विवाद का विषय वो जो परमात्मा है, कर्म फलम विमतम कर्म फलम, विमतम कर्म, कर्म के विषय में संशय होती, व्यक्ति कर्म फल देता है कि चेतन परमात्मा देता है ना, कर्म ही फल देता है। पूर्व मीमांसक तो कहते हैं कर्म ही फल देता है, ईश्वर की जान मानने की जरूरत, ईश्वर मानते नहीं है, देवता ही नहीं मानते तो ईश्वर कहाँ से मानते हैं, है ना। तो ईश्वर नहीं मानते, इसलिए उनको मत में कौन फल देता है? अदृष्टि फल देता है, कर्म ही फल देता है। कहते हैं विमतम कर्म फलम तत्व स्वरूपादि अभिज्ञान, है ना, जो विवाद का विषय उस कर्म का फल है, उस कर्म के फल को देने वाला, उनके कर्मों के फल के स्वरूप को जानने वाले परमात्मा के द्वारा दिए मानम कर्मों का फल दिया जाता है। विविध फल वाले होने से जीव उनके कर्मों का विविध रूप से फल का उपभोग करते हैं। सेवा फलादिवत, सेवा फलवत, जैसे व्यक्ति है, सेवा कर दिया उसने, पर सेवा जिस व्यक्ति ने सेवा कर दी तो बाद में उसको फल देते हैं, पुरस्कार दे देते हैं, मिठाई आदि करा देते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार जैसे हमने जिस स्वामी की सेवा करी, वो स्वामी हमको लास्ट में जाते वक्त क्या कर देता है? मिठाई आदि दे देता है कि नहीं। अभी रेट 50 का रेट नहीं है, तो मिठाई आदि वस्तु आदि उपहार में दे देता है, भेंट दे देता है ना, सेवा करने के बाद तुरंत ही फल नहीं। उसी प्रकार जैसे उसने सेवा करी उसी उसी प्रकार ये परमात्मा है, कर्मों के फल को, उनके कर्मों के फल को जानने वाला होने से, है ना, उस परमात्मा के द्वारा कर्मों के फल का भोगात किया जाता है जीवात्मा को, क्योंकि विविध फल वाले होने से। इस व्यक्ति के यहाँ पर इस व्यक्ति की मृत्यु होने तो वहीं पर भोगाता है, दूसरी जगह उसकी मृत्यु नहीं होती, है ना। यहाँ पर इन सारे 1000 व्यक्ति की मृत्यु यहीं पर होना है, तो सारे व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको मानना है ना, जिनको मानना है जिनको मानना है वो एक ही काल में वहीं पर इकट्ठे होंगे। जिनको नहीं मानना है, एक साथ मानना है, तो उन व्यक्ति एक ही काल में वहीं पर इकट्ठे होंगे, दूसरे नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनको मानना नहीं है और दूसरी जगह जा करके मरेंगे। तो इसी प्रकार से है क्या और क्या, तो कहते हैं किंच और सर्वज्ञ, कहते हैं किंच सर्वज्ञ जो परमात्मा है, सर्वेश्वर है, कामादि नाम संसारी नाम कामी नाम है ना, संसारी नाम संसारी वाले कामियों का कर्म के अनुरूपम, कर्म का जैसे अनुरूप है, जैसे उनका कर्म किया उस कर्म के अनुरूप कामनाओं को
कामान कामना को कर्म फला नहीं, कर्म फलों को स्व अनुग्रह निमित्तान अपने अनुग्रह के निमित्त परमात्मा अपने उनके ऊपर अनुग्रह कर देता है। स्व अनुग्रह के निमित्त उन कामनाओं को परमात्मा भुगा देता है, प्रदान करता है। एक जो सर्वेश्वर है, एक या एको एक परमात्मा बहुनाम अनेक बहुनाम एक शाम का बहुनाम एक शाम अनायासन एक होता है ना, एक शाम नहीं, बहुनाम अनेक शाम, बहुनाम अनेक शाम बहुतों का अनेकों का अनायास रूप से परमात्मा विदधाति पृच्छति एतत् कर्म फलम ददाति पृच्छति भुगाति, है ना। उन जीवों को एक ही काल में एक ही साथ है ना, अनेक प्रकार के जीवों को, अनेक जीवों को एक ही काल में दे देता है, जैसा उनका कर्म था, है ना, भुगा देता है। ऐसे आत्मा में स्थित अंतःकरण में स्थित परमात्मा को जे साधक जानते हैं, धीरा जान लेते हैं, तैसा उनकी शांति उपरति होती है, शाश्वती नित्य स्वात्म भूता जो सुख स्वरूप भूत शांति वो प्राप्त हो जाती है, यानी आत्मा प्राप्त हो जाती है, स्वरूप भूत सात हो जाती है। न दृशाम जो एवं वेद नहीं है तो उस परमात्मा को नहीं जानते, उनको नहीं प्राप्त होती। तो आगे एक और है ना, ठीक है ना, कहते हैं क्या कहते हैं, तो कहते हैं विद्वद अनुभवों भी परमानंद में प्रमाणम, विद्वानों के अनुभव में विद्वानों को जो अनुभव है परमानंद में प्रमाण को लेकर कहते हैं, विद्वानों का अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं, तदे तदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तदे विजानीयाम किम उ भाति विभाति वा। कहते हैं तद एतद इति उस आत्मविज्ञान को, है ना, जो ऐसा मानते मन्यन्ते, वो कैसे, ऐसे आत्मा अनिर्देश्यम परमम सुखम, जो इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं किया जा सकता, निर्देश नहीं है, अनिर्देश्य ऐसे परमम सुख को, ऐसे परमम सुख जो विद्वान लोग जानते हैं, मन अवबोध है ना, जान लेते हैं, ऐसे आत्मविज्ञान को जिन्होंने मन अवबोध ने जानते हैं, मन अवबोध ने मन्यन्ते जानते हैं, कौन, विद्वान लोगों ने, उस विद्वानों ने उनका साक्षात्कार किया। ऐसे अनिर्देश दिशा इंद्रिय के द्वारा, उंगली के द्वारा, जिसको इंद्रियों के द्वारा प्रकाशन नहीं किया जा सकता, ऐसे परमात्मा जो परम सुख है, ऐसे परमात्मा को, आत्मविज्ञान को जो जानते हैं, कौन जानते हैं, ब्रह्मवेत्ता साक्षात्कार उन्होंने, ऐसे परमात्मा को कथम नु तद विजानियात, उस ऐसे परमात्मा जो इंद्रिय का विषय नहीं, ऐसे परमात्मा को ज्ञान को मैं कैसे जानूं, तद उस परमात्मा को अहम विजानियाम मैं कैसे जानूं, कथम नु उ पितर के उन पितर के कैसे मैं जानूं, किम वो भाति विभाति वा, क्या वो भाषित होता है अथवा नहीं भाषित होता, वो दिखता भी है कि नहीं, है ना, दिखता भी है अथवा नहीं दिखता। किम नु किम उ वक्तव्य, किम वो वक्तव्य है ना, उ भी करके आता है, क्यों, क्या वो देख भाषित होता है, भाषित प्रदीप्यते प्रकाशते अथवा न प्रकाशते, जाना भी जाता है नहीं जाना जाता है। कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं यद तद आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश, ये जो आत्मविज्ञान सुख है अनिर्देश है, निर्देश करने के लिए शक्य नहीं है, ऐसे परम उत्कृष्ट परम प्रकृष्ट परमात्मा को प्राकृत पुरुषों के द्वारा वांग मनसो अगोचरम, जो प्राकृत पुरुषों के द्वारा मन वाणी का विषय नहीं होता, ऐसे परमात्मा को, परमात्मा होता हुआ सन निवृत्त देखना वाले, जिनकी ऐसा सारी निकल गई हैं, निवृत्त देखना वाले ही ये जो ब्राह्मण है ते वे ही तद एतत् प्रत्यक्षम, वो ही इस परमात्मा को प्रत्यक्ष अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं, अपरोक्ष तद एतत् परमात्मा को ही प्रत्यक्षम एविति मन्यन्ते, कैसे वो प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं ऐसी आत्मा को, ऐसी आत्मा तत्व को कथम नु केन प्रकरण, कथम नु कहना, कथम नु टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तस्मात असंभावितया न जिया, तो क्या पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका कर रहा है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, अरे परमात्मा तो इंद्रिय का विषय नहीं है, ये बंध्या का पुत्र दिखता ही नहीं है, उसको व्यक्ति में उसको फिर त्याग कर देना चाहिए, बंध्या का पुत्र इंद्रिय का विषय होता ही नहीं है ही नहीं है, जाना ही नहीं जाता, तो उसके विषय में क्या हो जाता है, त्याग कर दिया जाता है। जैसे सूर्य हम जानते हैं, सूर्य कभी हाथ से नहीं छू सकते, तो हम छूने की कोशिश करेंगे,
कभी भी नहीं करते, त्याग कर देते हैं उसका। चंद्रमा को हम छू नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसका क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा असंभावित होने से है तो उसको त्याग कर देना चाहिए। कहते ना जिज्ञासितव्यम, उसका त्याग करने के योग्य नहीं होता। अतः उसको कहते संभावित नहीं है, प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसको त्याग कर देना चाहिए, ऐसी बात है नहीं है। न जिज्ञासितव्यम परमात्म दर्शनम, है परमात्मा दर्शन का त्याग करने के योग्य नहीं है ऐसे परमात्मा दर्शन, किंतु श्रद्धानतया श्रद्धा पूर्वक और विचारितव्यम, विचार करना चाहिए। अतः परमात्मा अपरोक्ष साक्षात्कार का विषय होता है, आत्मा साक्षात्कार का विषय होता है। ऐसा एक ही बंध्या के पुत्र के समान अप्राप्त नहीं है। तो कहते कथम नु, ऐसे परमात्मा को किस प्रकार से तत्, ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा को हम बिजानियाम, मैं जानूं, ऐसे प्राप्त किया। तो कहते इदम इदम इति आत्मबुद्धि, तो इसी प्रकार से जाना है। मैं उसको कैसे जानूं, मैं कैसे जानूं, इस जो महाराज जी कहते हैं ना, तो कैसे जानूं जो आपको है, कैसे जानूं कैसे, यही विचार है। जो ऐसी ललक होती है, जो ऐसी जिसको आकांक्षा, उसको मैं कैसे जानूं, जो तड़पन है उसी से व्यक्ति जान लेता है क्या नहीं। जो व्यक्ति की जैसी तड़पन हो गई कि मैं उसको कैसे जानूं कैसे जानूं, तो जानते जैसे तड़पन होने से वो व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं यहाँ पर विद्वत प्रत्यक्षवाद, यहाँ पर कहते हैं विद्वत प्रत्यक्षवाद आत्म सुख का असंभावित होने से न जियासी तब्या परमात्मा दर्शन। विद्वत प्रत्यक्षवाद हो, विद्वानों के द्वारा प्रत्यक्ष होने से आत्म सुख का संभावित न होने से असंभावित हो, यहाँ कहते आत्म सुख का संभावना नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, तो ऐसी न जिज्ञासी तब आत्मदर्शन को त्याग करने के योग्य नहीं है। अतः विद्वानों के द्वारा कैसा है, प्राप्त होने के योग्य है। यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं, नहीं प्राप्त होने के योग्य नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए आत्मदर्शन, है ना। प्राप्त होने के योग्य नहीं है ऐसा आत्मदर्शन नहीं समझे, अतः प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। यहाँ पर कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते इदम है, कहते इदम है ही आत्मदर्शनम, इदम इति आत्मबुद्धि विषयम आपादे, इदम है ही आत्मबुद्धि विषय को आपादन करे, संपादित संपादेयम, संपादन करना चाहिए। यथा जैसे निवृत्त रेषणा, जैसे निवृत्त रेषणा कहता है, जैसे निवृत्त रेषणाओं ने आत्मबुद्धि का आत्म विषयक बुद्धि का संपादन किया था, है ना। जैसे जिनकी सारी पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा, ये तीन येषणा होती हैं, ये तीन येषणाओं को साधन येषणा की जिसने त्याग कर दिया, ऐसे सन्यासियों ने जिस प्रकार से आत्मबुद्धि विषय का संपादन किया, उसी प्रकार आप भी संपादन करें। जैसे निवृत्त येषणा वाले सन्यासी विचार के द्वारा आत्मबुद्धि विषय को यानी आत्मशोक को आपादन करते हैं, आपादन कर लिया था, तद उसी प्रकार से आत्मशोक जो आत्मबुद्धि विषय को खत्म आपादित, ऐसे विचार करना चाहिए। कैसे संपादन करूं, ऐसे विचार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं इसी ऐसा जैसे किम वो के भैव परमात्मा तद भांति दीप्यते प्रकाशते, प्रकाशात्मक जो परमात्मा है वो प्रकाश स्वरूपात्मा है, वो क्या दीपित होता है। तद ये तो इस हेतु से, अतो इस हेतु से अस्मत् बुद्धि गोचरत्व, अस्मत् बुद्धि के विषय होने से विभाति विस्पष्टम दृश्यते किंबर नाइति, जो जैसे परम सन्यासियों बुद्धियों की सन्यासियों की अंतःकरण में प्रकाशित विस्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है, ऐसे परमात्मा है प्रकाश स्वरूपात्मक जो परमात्मा उनकी सन्यासियों की बुद्धि में प्रकाश कैसा होता है, विस्पष्ट रूप से भाषित होता है। वो क्या हमारी बुद्धि में भी प्रकाशित होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार से प्रश्न करने पर आगे कहते हैं।